वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ेस टू फ़ेस ट्रेनिंग के दूसरे फ़ेस में पहला दिन, गर्मी से बुरा हाल, इसीलिए मैंने पहन लिया टी-शर्ट और निकल रहा हूँ घर से। जल्दी करने में भी देर हो रही है और देर करने में भी जल्दी हो रही है। बहुत गर्मी, गर्मी से मेरी पुंगी बच चुकी है और अब असद भाई से मोटरसाइकिल उधार। ओह माय गॉड, मेरे अठीथे बज गए। गर्मी, पसीना, ओह माय गॉड, इतनी शदीद गर्मी। पहुंच चुका हूं मैं मॉडल हाई स्कूल ट्रेनिंग सेंटर पर। पूरे 15 मिनट लेट। क्या होगा जब मैं वहाँ पर पहुँचूँगा तो बिलाल साहब कहेंगे, देखिए राशिद साहब, आप इतने एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं और आप ही लेट आएंगे तो बाकियों का क्या होगा। और जवेद साहब ने अगर ये कह दिया, आपका ये जो सिलसिला है ना लेट आने का, ये कोलेबोरेशन के बगैर नहीं हो सकता। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या कहानी सुनाऊँ। मेरा ख्याल है मुझे ऐसी सेंटिमेंटल कहानी सुनानी चाहिए कि जिसके बाद उनके रोंगटे खड़े हो जाएं, उनकी गांव पे टांग जाएं। सॉरी सर, एक गांव का छोटा लड़का, गांव का बूढ़ा लड़का जो अपने घर से निकला, टूटी गलियाँ, टूटे रास्ते और अनजान रस्तों से होता होता जब वो पहुंचा, उसे नहीं पता था कि रास्ते में क्या क्या मुश्किलात होंगी। एक और कहानी, उसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं था, उसे मोटरसाइकिल अपने कज़न से मांगना पड़ा। जानते हैं आप मांगना क्या होता है? सर इतनी कहानी काफ़ी है, थोड़ी और सुनो। मेरा मतलब है बैकग्राउंड में राहत फ़तेह अली खान का म्यूज़िक हो जाए। ताना मना। ओहो, वैसे ट्रेंडिंग पे तो आजकल तौबा तौबा चल रहा है। तौबा मेरी तो देखिए, मेरा मॉडल हाई स्कूल पहुंच गया। जल्दी से ट्रेनिंग सेंटर पहुंचता हूँ, 15 मिनट लेट हो गया। खैर कोई बात नहीं, मैं पहुंचा हूँ लेट हूँ, यहाँ पर और भी ढेर सारे लोग लेट हैं। कोई बात नहीं, बड़े से देश में छोटी मोटी सी बातें होती रहती हैं। सिमरन, क्या मैं ये कहूँगा, लगता है बिस्ती होने वाली है। ठनन ठनन, तो चलते हैं ट्रेनिंग सेंटर। मॉडल हाई स्कूल में पहुँच चुका हूँ, लगता है कि बाकी अफराद भी खड़े हुए हैं। चलो, गर्मी के पेश नज़र मैं तो पहुँच चुका हूँ। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? ओह माय गॉड, सामने जावेद साहब खड़े हैं। नहीं हजा, देखो बिलाल साहब थे पहले गर्मी ना बुरा हाल होया पे इतने सारे आदिस ना हाय गर्मी से बुरा हाल बौंके दिहाड़े। दिस इज कॉल्ड। तमाम अफराद स्कूल कौंसिल की नोटिफिकेशन को फिल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आज 9 बजे तक ये जमा करवाना है। बिलाल साहब और जावेद साहब खुशगपियों में मसरूफ़ हैं। हमारे मॉड्यूल्स आ चुके हैं। उस्तानियाँ आपस में गपशप कर रही हैं, आई मीन आंटीज़, और अंकल्स जो हैं वो अपनी गुफ्तो शनीद में मसरूफ़ हैं। क्या उनका दुख यहाँ पर हो पाएगा मुकम्मल? हमारा मॉड्यूल आ चुका है, हमारे सारी खेसवा चीज़ों के साथ बातों में मसरूफ़। मीनार नजर आए जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। मंजर हो गया जबकि बाहर जो है मिस्त्रियों का काम भरपूर तरीके से जारी है। हर तरफ ठकाठक और खचाखच की आवाज़ें आ रही हैं। अंदर मुनव्वर साहब अपनी मुनव्वर आवाज़ में कर रहे हैं कुछ। वापस जाते हैं बुनियाद, लीडरशिप ट्रेनिंग फॉर द हेड टीचर्स एंड AEOs। सीने से लगी बस याद असम्बली के बाद बिलाल साहब कोई एक्टिविटी करवाने वाले हैं, वो फीडबैक लेना चाहते हैं। मुझे लगता है शायद वो आज के दिन कोई ऐसा फीडबैक लें कि जिसके बाद तमाम अफराद सच बोलने पर मजबूर हो जाए कि इस ट्रेनिंग का कितना फ़ायदा हुआ। मकबूल साहब कुछ लिखने में मसरूफ़ हैं, राना साहब, खादिम साहब अपनी खुशगपियों में मसरूफ़ हैं। आपका -1 पॉइंट हो जाएगा। वो लफ्ज़ नहीं बोलना, उसकी डेफिनेशन आप बताएंगे या उसके बारे में आप उसको प्रूफ देंगे कि क्या चीज़ है, और उस पर्सन में बैठे हुए उस लफ्ज़ को गैस करें। ठीक है भाई साहब? जी सर। सर के मोबाइल पे टाइमर लगा दें। 1 मिनट का टाइम। स्टॉप वॉच लगा लें, मुनव्वर साहब लगा लें। बताएं जल्दी से शाब।
हाँ क्रिएटिविटी बिल्कुल सही जा रही है, कोलैबोरेशन। सर ने खुद 4 C's कहा है, मैंने तो सिर्फ हिंट दिया था। सर हमें नजर आ रहा है हम पासपोर्ट। साहब आप दोबारा से लिख रहे हैं, ये मुश्किल कर रहे हैं आप। आपकी बारी है। जी सर। बुनियादी मकसद है वो यही है कि आपने ऐसी सरगर्मियां क्लास के अंदर मुतारिफ करवानी है जिनमें बच्चा प्ले बेस्ड लर्निंग करे, खेल ही खेल के अंदाज में वो सीखता चला जाए और बच्चों के अंदर हेल्थी कॉम्पिटिशन डेवलप हो। तो ये हमने रिलीज की एक्टिविटी की है। आप क्या करेंगे सर? एग्री करेंगे तो किस तरह आप यूं नहीं करनी। करेंगे तो नो। फैसला करने में हमें देर करनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने आप इवैल्यूएट करना है, मालूमात की सनद का जायजा लेना। कहानी टी ब्रेक की शुरू होने वाली है। नेचुरल साहब क्या हाल चाल है? आप अननेचुरल तरीके से की ब्रेक में बाहर का मौसम काफ़ी खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम लगता है आज शाम तक आंधी बारिश और तूफान का पेश खैमा लग रहा है। खालिद बिरा के हाल चाल है यार? कोई सकंजी भी इन पिलाओ चा। शदीद गर्मी में चाय पीने के बाद अंग अंग में आग लग चुकी थी। टी ब्रेक है और सब लोग परेशान हैं, लगता है कुछ होने वाला है। मुझे तूफान का पेश खैमा लग रहा है। ओए होए ठंडी हवा को एंजॉय करते। सर ये उस दिन भी आपकी बड़ी ज़बरदस्त फ़ोटो आई थी यहाँ पर। इस मौसम के पेश नज़र कटाइयाँ शुरू हो गई हैं। साजी आप भी आप स्कूल चों कटाइयाँ शटाइयाँ शुरू करिए हैं, स्कूल खुलन वाले। और सब साहब देना है मैंने नहीं है, उन्होंने साथ देना, बस बहुत हो गए, पैसे पूरे हो गए। इससे पहले कि स्कूल वाले ने हमें पक्का निकाल दे 13 भी चली गई 15। बस मुझे 9 सेकंड की चाहिए थी। लगता है टी ब्रेक के बाद दोबारा सेशन शुरू हो रहा है। जमान साहब मिस्टर नेचुरल आपका अकाउंट, पहले मुझे ये बताएं कि आपने व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो नाम रखा हुआ वो मिस्टर नेचुरल क्यों रखा हुआ? मिस्टर भी नहीं रखा, नेचुरल रखा हुआ। मैं समझ रहा था बीबी है, मैं कहा नेचुरल जो है अननेचुरल वे में के अंदर अपनी ट्रेनिंग फील कर रही है, लेकिन आपने नेचुरल रखने की वजह क्या? नेचुरल पसंद है तो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपना सर नेम ही नेचुरल रख दें। जमान साहब बिल्कुल, तो वो इंशाल्लाह हम आपको दावत देंगे। वेलकम सर, वेलकम। हम आपकी दावत को सर क्या है सर आंखों पर रखेंगे, बुनियाद को मजबूत करेंगे और टी ब्रेक के बाद दोबारा से जिस तरह से आपने ऑक्सीजन चक्कर पड़ा होगा, कार्बन चक्कर, आबी चक्कर पड़ा था हमने। कि पहले जो है बादल बनते हैं, पहले समुद्रों से बुखारात होते हैं, फिर बादल बनते हैं, फिर बादल खुश्की पे बरसते हैं, फिर नदी नाले बनते हैं। के दौरान लाइट जा चुकी थी और गर्मी से बेहाल होकर तमाम उस्ताद कराम नहीं, मेरा मतलब हेड टीचर्स सही रास्ते से, बच्चों सही रास्ता इख्तियार करें। ये बिल्कुल गलत है कि आप यहाँ से जाएं, जब रास्ता कहीं ना हो तो वहीं से गुजर बना लेना चाहिए, क्योंकि रास्ता तो कहीं भी नहीं है। हाँ क्या ठंडी ठंडी बात। मॉडल हाई स्कूल का मौसम अच्छा हो चुका है। ज़ूलॉजी के प्रैक्टिकल के बाद एक ज़ूलॉजिस्ट आ चुका है। खवातीन ठंडी हवाएं ले रही हैं 1928 की बिल्डिंग के नीचे। इरशाद उसे मुझसे मोहब्बत तो थी, लेकिन मेरा अफलास जब देखा, उसे मुझसे मोहब्बत तो थी लेकिन मेरा अफलास जब देखा, परेशान सी नजर आई वो नाज़ों में पड़ी। आए हाय 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 हाय। लेट जाने की वजह से आज थोड़ा सेशन प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है। हुई बिजली के अंदर यहाँ पर तमाम अफराद फिलासफर बने हुए हैं, हर कोई अपनी अपनी फिलासफी छोड़ रहा है। लग रहा है कि जैसे यहाँ पर इल्मा इकबाल को भी पीछे छोड़ देंगे, लेकिन क्या ये मुल्क तरक्की कर पाएगा या फिर ऐसे ही बातों की तरफ सिर्फ बातें होती रहेंगी? क्रिटिकल थिंकिंग का पढ़ने के बाद सब क्रिटिकल थिंकिंग करने लगे हैं। इनकी इतनी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव हो गई है कि अब मेरा ख्याल है, ये देखिए क्रिटिकल थिंकर्स, सुभान अल्लाह। फिर इरशाद ए अहले चमन रहम करो अहले हाले चमन पे,
सुभान अल्लाह। मिट जाएगी दीवार जिसे चाट रहे हो। आय हाय हाय हाय, अक्ल के अंधों को भला कौन समझाए, सुभान अल्लाह। जिस शाख पे बैठे हो उसे काट रहे हो। जिस शाख पे बैठे हो उसे काट रहे हो। वाह मुनव्वर साहब, आपका ताज़ा कलाम। जब्त करता हूँ तो हर जख्म लहू देता है, जब्त करता हूँ तो हर जख्म लहू देता है। आह भरता हूँ तो अंदेशा रुसवाई है। आह भरता हूँ तो अंदेशा रुसवाई है। सोचता हूँ तो हजारों हैं मेरे दोस्त मगर, आए हाय सोचता हूँ तो हजारों हैं मेरे दोस्त मगर, देखता हूँ तो वही आलम तन्हाई। आए हाय देखता हूँ तो वही आल में तन्हाई है। माशाल्लाह मुनव्वर साहब का ताज़ा कलाम सुनने के बाद तमाम अफराद के अंग अंग में मस्ती भर गई है। बिलाल साहब ने कहा है कि आ जाएं और बाकी क्लास को अटेंड करो बच्चों, क्लास अटेंड कर लो। और मालूमात को शेयर करें। सिस्टमाइज वे के अंदर लेके चलेंगे तो ग्रुप के अंदर से तुम्हारा पार्टिसिपेट करना पहले से मौजूद है, ठीक है। इन्हीं ग्रुप्स को और हमारे पास टोटल चार्ट बनाने की बारी थी और स्केच बनाने थे, कोई क्रिएटिव आर्ट के बारे में। सर बैठे हुए थे और तसव्वुर साहब का नाम भी तसव्वुर साहब है, क्रिटिकल थिंकिंग बताएंगे कि हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने कैसे क्रिएटिव आर्ट करनी है। गाने का नाम सुनते ही तमाम अफराद, हाँ जी, का सुनते ही तमाम अफराद के चेहरों पर खुशी चमक उठी थी। जावेद साहब का बोरिंग लेक्चर सुन के तमाम अफराद बेचारे परेशान हो चुके। पीछे मैंने कहा सारा रोटी दाए भुख भी कैसी चीज रब्बा बंदे नू बंदा रोल देंदी। सॉरी टू से खाना आ गया है नाज़रीन हाज़रीन, खाना खुलने लगा है। ढणन ढणन ये देख तो पहले मुक्की हुई लग दी है। ए तुसी राज खा के तो नहीं आ गए, ये चक्कर की है, ये चक्कर ये है जरा सा रोज करें जरा। देखे खादिम साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, देख कर ढक्कन खुला ढन के अंदर बोटियां हैं। अच्छे तरीके से मैं क्या वो उसको अंदर की बोटी निकाल के ले आए। देखने की देर थी कि सारा मेरे उत्ते डो चला, सबके अंग अंग में मस्ती भर गई। एक बज चुका है और हमने खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद हमारी एनर्जी बहाल हो चुकी है। अब हमें नमाज़ पढ़नी है, मुझे बैंक जाना था। बिलाल साहब ने कहा कि हम इकट्ठे बैंक जाएंगे, इस वजह से मैं बैंक से लेट हो गया हूँ। अदरवाइज़ मुझे लगता है बैंक की ब्रेक आ चुकी होगी। और क्या ब्रेक टाइम में बैंक काम कर पाएगा? हाँ चलें ठीक है। ये देखिए मॉडल हाई स्कूल का खूबसूरत नज़ारा, जहाँ पर आने के बाद खुशी महसूस करेंगे। तसव्वुर साहब बैंक की ब्रेक की है, मौसम हुआ सुहाना और हमारी तबीयत का, लेकिन बाहर तो दी गर्मी है। हजे फार्म जमा करवाना वा ते चलान जमा करवानी है, बैंक च जाना वा ते होर पता नहीं की करना सी, फुट कापी भी लेनी। चले चलते हैं पक्की गली से निकलते। फिर चाचा मलिक अंकल से ढन फोटो कापी करवाने के लिए एक साहब ढन सॉरी बिलाल साहब ढन। बिलाल साहब ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में कुछ जमा करवाना था, हम यहाँ पर आए। इसके बाद हम बैंक जाएंगे। उसके बाद ई स्टेटमेंट। मौसम बदल रहा है, नहीं खुला हुआ है भाई, अच्छा बंद है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। ईमान आपी का फॉर्म जमा करवाने जा रहा हूँ। फिर मैं पहुँच चुका हूँ, चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद मैंने सीडीएम हाई स्कूल की क्लास विजिट की। इतनी अच्छी थी लेकिन काफ़ी बोरिंग थी, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एक्साइटमेंट, बिल्कुल एंटरटेनमेंट नहीं थी। हमारी क्लास में अगर आप जाके देखें तो एक लम्हे के लिए आप आएंगे तो आपके चेहरे में, आपके अंग अंग में मस्ती भर जाएगी। जब वो 40 दिन के बाद वापस आया तो कहते हैं कि हाँ जी बच्चों बताओ सुनाओ खाना पीना ठीक है। कहते हैं जी बाबा खाते रहे। कहते हैं कि रोज़ रोटी खाते थे? कहते हैं जी रोज़ खाते थे। किससे खाते थे? बाबा रोज़ घी से खाते थे। कहते रोज़ घी से खाते थे? कहते जी। कहते कैसे? कहते जी अच्छा जी वो ग्राम पुरंदिया से है कि बारी के नाल लेके लाना से खा लेंगे, ठीक है। मैंने कहा वही हाल को लग रहा है कि भूखे काम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। हाय अल्लाह, हवा चल रही फिर भी गर्मी लगी जा रही है। उफ अल्लाह, पैर गिले हैं। हाय अल्लाह, पैर देखो की हालत होगी। दिस इज़ 2 3 4 5 मैच। और मॉडल हाई स्कूल के इल्म
अमल और इस्तकलाल के बीचों बीच जाते हुए। और बड़े साहब क्या हाल चाल है? ये तलाल भाई है और ये गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल भक्कर है। ये मैं हूँ और ये तलाल का स्कूल है और आज हम एंजॉय कर रहे हैं। ये बरज़ख वाला ट्री इन्होंने क्यों लगा दिया? देखिए बरज़ख वाला कहना आपको लगे ज़रूर बताइए। बरग़ज़ख ड्रामा सीरियल वाला है। और तलाल भाई, ये तलाल भाई हैं जिन्होंने हमारी बहुत खिदमत की है यहाँ पर। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेसा ठीक है। जबरदस्त। अब आप हमें क्या खिलाने वाले? आप जो कहें, आप जो कहें। थैंक यू खुश रहें, सलामत रहें। आपने हमारी बहुत खिदमत की। आपने खाना खिलाया, चाय पी, पानी पिलाया और क्या क्या नहीं पिलाया। क्लास हो रही है, मुझे लगता है मैं लेट हो रहा हूँ। इससे पहले कि तसव्वुर साहब ने चाट भी ना बनाए हूँ। और माय गॉड तसव्वुर साहब मैं आ रहा हूँ। आ गया बैंक से होके वे। हाय गर्मी, हाय मौसम सुहाना हो गया है लेकिन गर्मी फिर भी लग रही है। आने के बाद जल्दी से मैंने यहाँ पर क्रिएटिव स्किल्स बनाई। वहाँ पर बिलासा बैठे हुए हैं, वहाँ पर एक बैच हो रहा है, आंटी कुछ बता रही हैं और यहाँ पर तमाम अफराद यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ माय गॉड इतनी डरोनी आंटी, जिसके बाद ज़ूम्बी बॉडी फंक्शन जो है जिस्म की और उसके बाद उन्हें हेल्दी और अनहेल्दी फूड के हमें एक चार्ट निकाल देंगे जिसमें हम उसकी साइड पे हेल्दी फूड स्किल्स के लिए जो बेहतर हो सके। थर्ड जो है इनहैंस डेली एक्सपीरियंस एंड फैंटेसी। डेली लाइफ के अंदर जितने भी एक्सपीरियंस हैं बच्चों को कहें कि वो डायग्राम की शक्ल में, तस्वीर की शक्ल में, स्केच की शक्ल में उसको बताएं। यानी कि जो भी उनकी डेली लाइफ के एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल बच्चा आता है उसके घर में या उसके स्कूल में कोई ऐसी चीज। अच्छा एक क्वेश्चन है आप सबसे। और आज की ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी थी इस कूलर से। अल्लाह कभी मिलेंगे तो बात होगी। वाओ देखिए मैं माजी के दरीचों में घूम रहा हूँ और हमारी ट्रेनिंग का आज का दिन हुआ है इख्तिताम पजीर और मैं यहाँ पर हूँ 1928 में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं माजी के कदीम स्कूल के बीचों बीच जा रहा हूँ। ये एक बहुत कदीम स्कूल है और इतना पुराना कि ये मुझे 1928 में लेके जा रहा है। जी हाँ, मैं मॉडल हाई स्कूल सिंस 1928 एक सदी पीछे जा चुका हूँ। डन डन डन। मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर बैठा हुआ हूँ। डन डन। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश का स्कूल जो है। ट्रेनिंग इख्तिताम पजीर हो चुकी है। वेटिंग फॉर मकबूल साहब, उन्होंने मेरे साथ जाना है, उनको 44 में छोड़ना है और उसके बाद मैंने घर जाना। तो घर जाने के बाद मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा जो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि आज मुझे यहाँ पर बहुत गर्मी से थका देने वाला दिन था। उसके बाद हमने यहाँ की मेडिसिन तेरा नाम की है का तेरा नाम क्या है? नाम तो बता दे यार। और पहुंच चुका हूँ अपने गांव में कलमा चौक से होते होते। अब मुझे जल्दी से पेट्रोल यहाँ से पेट्रोल डलवा देंगे।